राजस्थान में लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले लगातार भाजपा ज्वाइन करने वालों का तांता बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हैं बीएल सोनी, जो कि गहलोत सरकार में एसीबी में डीजीपी रहे थे। उनसे बातचीत करते हैं कि क्यों उनको आज भाजपा ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी। बीएल साहब, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी लड़ते रहे हैं और उसी को मुद्दा बनाकर शायद अब आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो उस सरकार में और इस सरकार में आपको क्या फर्क लगता है कि इस सरकार में वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएंगे? आपको ऐसा दिखता है? देखिए, पहले जो युवाओं के से संबंधित मामले थे आपने देखे होंगे, पेपर लीक हुए, जो महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले व्यक्ति जिनको पारदर्शिता से और ईमानदारी से काम करना चाहिए, युवाओं को भर्ती करना चाहिए, वो बड़ी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और कई इस तरह के प्रकरण सामने आए जिसमें कि जो भर्ती प्रक्रिया थी वो पूरी पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। तो ये जब जानकारी में आया तो सरकार को चाहिए था कि उस पर सुधारात्मक प्रयास किए जाएं, तो कभी सुधारात्मक प्रयास किए नहीं गए। ठीक है, कोई एजेंसी किसी को गिरफ्तार करे, वो एजेंसी का काम है कि वो गिरफ्तार करे, लेकिन सरकार की अगर नज़र में आ गया है कि इस संस्था में गड़बड़ है तो उसमें सुधार करना चाहिए। सुधार के कोई उपाय नहीं किए गए। ज़्यादातर मध्यस्थ लोग थे अलग अलग विभागों में, जिनके मार्फत लोग कोई भी उनके काम होते थे, उनकी पीड़ाएं होती थी, सीधी सुनवाई नहीं हो पाती थी। कई कारण थे उसके। कुछ मध्यस्थ इतने महत्वपूर्ण हो गए थे, आप जानते हैं कि उनकी हैसियत कई कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसे में युवा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। हमने प्रयास किया युवाओं से संपर्क करने का, युवा बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं पहले भी स्कूल्स कॉलेजेस में जाता रहा हूँ, तो युवाओं ने हमसे संपर्क किया। हम उनको काउंसलिंग करते हैं, हम उनको उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि लगे रहिए, हार मत मानिए, गलत रास्ता मत पकड़िए। देखिए, नई सरकार अभी आई है अभी, लेकिन जो शुरुआत में जो एक विल पावर दिखाई गई है कि बड़े बड़े लोग पकड़ में आ रहे हैं, एसआईटी बनाई गई है और फ्री हैंड दिया गया, उनको सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद उनको बुला करके और ये कह रहे हैं कि अगर तुम थक जाओ तो तुम उन पीड़ित युवाओं के चेहरे याद करना। बहुत बड़ी बात है ये, कि अगर हमारे लोक सेवकों को पीड़ित युवाओं के, पीड़ित लोगों के अगर चेहरे याद आएं तो मैं सोचता हूं कि व्यवस्था में सुधार होगा। और मैं क्योंकि सेवानिवृत्त हुआ हूं और मैं सोचता हूं कि मेरे में ऊर्जा है, और मेरे मित्र समर्थ जो मेरे बहुत सारे, जिन्होंने मेरे को बहुत स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया पूरे 35 साल के जॉब में, उन सब का भी ये था कि मुझे इस एनर्जी को देखिए, मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्राइवेट जॉब के ऑफर्स भी थे, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस के साथ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अब अपनी इस एनर्जी को किसी एक पर्टिकुलर किसी प्राइवेट संस्था के लिए दूं। तो मैं सोचता हूं राष्ट्र हित में मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने कि विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं और जिस तरह से हमारे राष्ट्र का पूरे विश्व में एक बहुत परचम लहरा रहा है, तो मैं उसमें एक अपना जो भी छोटा सा योगदान है वो देना चाहूँगा। सर, सोनी साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे थे, आवाज उठा, क्या कभी आपने मुख्यमंत्री से मिलने की, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, उन तक पहुंचाने की कोशिश की, उन तक कोई बात पहुंचाई, उसके बाद में वहां से कोई जवाब आया है? इस तरीके का कुछ प्रकरण हुआ? देखिए, जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई प्रकरण पकड़ में आता, पहले तो ये कहा गया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी पकड़ा गया और देखा कि उसमें बहुत उनके बेचैनी थी, उसमें स्वीकृति देने में दिक्कत थी, और उसके बाद पहले कुछ हम ब्रीफिंग रेगुलर टाइम पे करते थे, लेकिन उसके बाद में वो ब्रीफिंग के लिए समय नहीं मिलता था, तो मैंने ये देखा कि ये कहना अलग है कि आप बड़ी मछलियों को पकड़ो, लेकिन अगर बड़ी मछलियों को पकड़ते हो तो आप बेचैन हो जाते हो, फिर आप मिलना बंद कर देते हो। आप एजेंसी को जो मिलने वाले साधन हैं जिसकी वजह से पकड़ते हैं, गाड़ी घोड़े आदमी, लीगल टीम, उनको भी अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो एक मन में टीस होती है कि काश हम हमारे को जन समर्थन था, जनता ने 1064 पे इतनी सूचनाएं देनी शुरू कर दी कि शायद हम और बड़ा काम कर सकते थे। माना यह जाए कि सरकार की मंशा नहीं थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया जाए, जबकि आपकी आवाज़ और आपका जो काम था वो सरकार तक पहुंचा रहे थे, ये माना जाए? बिल्कुल। अच्छा,
अब आपको भजनलाल शर्मा जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में लगातार एसओजी है, एसआईटी गठित की है, लगातार पेपर लीक प्रकरण में लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, छात्र पकड़े जा रहे हैं, क्या लगता है कि और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए भजनलाल सरकार को आप किस तरीके से योगदान दे पाएंगे? क्या महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आप सरकार में आए हैं? देखिए, क्योंकि मैंने सिस्टम में काम किया है, एसीबी में मैं 3.25 साल रहा हूँ, और बाकी भी मैं जनता से जुड़ा हुआ अधिकारी रहा हूँ। आपने देखा होगा, मैं जहाँ भी मैंने प्रयास किया कि मैं फील्ड लेवल पर पैदल चल के जनता से जुड़ने का प्रयास करूँ, तो जो भी मेरे पास जो भी मेरा अनुभव है मैं ज़रूर शेयर करूँगा जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी। और ये देखिए, ये एक बड़ा राष्ट्रवादी दल है, बड़ी पार्टी है, तो जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी मुझे टास्क दिया जाएगा, मैं उसको अपनी तरफ से पूरी मेहनत से, पूरे जोश से करने का प्रयास करूँगा, और मेरे अनुभव को पूरा 100% अलग अलग स्तरों पर शेयर करने का प्रयास करूँगा। आपको महत्वपूर्ण भूमिका तो मिलने ही जा रही है, लेकिन क्या आने वाले समय में आपका राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक सोच भी रखते हैं कि किस तरीके से आप राजनीति में भी आएंगे? मैं सेवा के मिशन के हिसाब से आया हूँ, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आज जो मैं सोचता हूँ, मेरा कोई किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स करने का, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो देखे हमने, बड़े बड़े नेता हो गए, और जिसमें कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने जीवन में लोगों की सेवा को तीसरे नंबर पे रखा। पॉलिटिक्स करना और अपने आसपास के लोगों का भला करना, ये ठीक नहीं है। मैं सर्वोच्च पद पर रह चुका हूँ सरकार में, और मुझे पूरी संतुष्टि है कि जितना सम्मान, जितना स्नेह लोगों से मिला वो पर्याप्त है। अब जो भी बचा हुआ समय है, मैं समाज की सेवा के लिए, युवाओं की सेवा के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए लगाना चाहूँगा। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे ये मिले या ये मिले या ये मिले, या मैं किसी को पटकूँ या कोई मुझे पटके, ऐसा मेरा बिल्कुल कोई मेरा मंतव्य। अच्छा, आखिरी सवाल, ये 100 दिन का कार्यकाल जो भजनलाल सरकार कर रहा है, उसको कितने नंबर देंगे? आपका लंबा अनुभव, 35 साल के अनुभव के आधार पर। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। बड़ी संवेदनशीलता से, बड़े जनता, आम जन को केंद्रित रखने वाला ये मैं सोचता हूँ काम है, और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि इसी जनता को केंद्र में रखते हुए और इसी तरह से जो जनतान्मुखी जो काम हो तो वो रहे। और मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छा रहा है। आपने देखा होगा कि कोई सोच नहीं सकता कि जो लोग नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ये एक कठोर निर्णय वाली बात है, और आगे भी मैं सोचता हूँ कि अगर ये जारी रहेगी तो जनता को फायदा मिलेगा। ये थे हमारे साथ बीएल सोनी, जिन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर साथ नहीं मिला, लेकिन इस सरकार में इस मंशा के साथ आए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सरकार का भी साथ मिलेगा। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।